कैसा दान कियो है राजन। तिलाधीन रत्न सपनो घा तिल अन्न का दान किया बंधु। तिल अन्न में आता है। ब्राह्मण को अन्न दान कियो है दिल खोल करके। तिलाधीन रत्न सतनो हाथ से दान किया। शरीर की शुद्धि बंधु कब होती है? स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। हाथों की शुद्धि दान देने से होती है बंधु। और कर पवित्र कर दान। दान दे रहे हैं दिल खोल करके। दान तो दे रहे हैं पर अंदर गांठ है तो वो दान नहीं लगेगा बंधु। दान तो दे रहे हैं पर विचार कर रहे हैं कि खजाना खाली ना है जाए, शंका है। ये दिल खुला नहीं है तो वो दान नहीं लगता। निसंकोच हो करके दिल खोल करके दान देवे। भले ही हमारे पास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा फूटी कौड़ी भी दान दे देवे तो वो लग जाएगा। श्रद्धा भाव होना चाहिए उसके अंदर। शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टिया द्रव्यात्मात्मात्म विषयः। दान की दो महिमा बताई है। भेष में पितामह ने कहा था महाराज राजा युधिष्ठिर जी से दान की महिमा का विभाजन किया गया। और दान कैसा, जैसे पहले दिन मैंने बताया था आपको, चेटियों को भी आटा चुंगाने का दान माना जाता है। मछलियों को आटा चुंगाने का भी दान माना जाता है। बहुत बड़ा दान है महाराज। अन्न दान के सामने सब दान फीके हैं। कलयुग में तो 3 दान श्रेष्ठ बताए हैं बंधु। धन देने का नाम दान नहीं है, पैसा देने का नाम दान नहीं है। एक अन्नदान, अन्नदान के सामने सब दान फीके हैं बंधु। और दूसरा कन्यादान। भले हमारे पास में कन्या नहीं है, लाली नहीं है, लड़की नहीं है हमारे घर में, भले ही नीचों की लड़की, नीचे कास्ट की लड़की क्यों ना हो, उसका पैर पूज दो और कन्या दान कर दो, हजारों गुण फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा गौदान। दृग नाम के राजा ने कितना दान किया था इसकी कोई सीमा नहीं है। परसों कथा निकलेगी गौदान के बारे में बताऊंगा। महाराज नृग नाम के राजा ने 1 मुख की गाय दान की है, 2 मुख वाली गाय दान की है बंधु, 3 मुख वाली गाय दान करी है बंधु, और 4 मुख वाली गाय दान करी है।
ये परसों कथा आएगी, मैं सुनाऊंगा। ये गौ दान के सामने सब दान फीके हैं। ऐसी गाय दान मत दो पुरोहित को कि हमारे पास में बछिया है, दूध नहीं दे रही, और पुरोहित विचार किया कि पुरोहित जी को गौ दान दे दो, कौन खिलाएगा? अब भाई हरी नहीं हो रही। नहीं, ऐसी गाय दान कभी नहीं करना चाहिए। मैं सुनाता हूं भागवत 10वें स्कंद। पायोश्वती तरुणी शील रूपा, पाय देने वाली, पाय मतलब दूध देने वाली, शील सीधरी तरुण अवस्था वाली, ऐसी गाय दान करना चाहिए। अन्नदान, गौदान और कन्या दान। आज नंद बाबा ने दिल खोल करके दान किया है महाराज। धेनु नाम नियतो प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। धेनु मतलब गाय, दिल खोल करके दान करते जा रहे हैं महाराज। उनको याद आयो बंधु कि मैंने 1 वर्ष हो गया कंस का कर नहीं भरा, और मथुरापुरी को चलना चाहिए। कंस का कर भरूंगा, और मेरा मित्र कारागृह में पड़ा हुआ है, तो उस मित्र को भी मिलकर के आऊंगा। बैलगाड़ी सजाई है बंधु, और खाद्य सामग्री भर के खाने वाली वस्तु लेकर के आए कंस का कर भरने के लिए नंद बाबा मथुरापुरी की ओर, और प्रस्थान करते हैं। कंस का कर भरा बंधु, और कंस का कर भर के और तुरंत ही अपने मित्र से मिलने के लिए जाकर के कारागृह में जाकर के पहुंचे हैं। मित्र ने उठ करके स्वागत सत्कार किया है। आज नंद बाबा ने अपने मित्र की हाल देख करके तंग हो गए। देखिए मित्र कैसा होना चाहिए बंधु। मित्र मित्र के दुख का निवारण कर देवे, उसी का नाम है मित्र। तुलसी बाबा ने समर के लिखा है बंधु, जे न मित्र होए, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनाहि बिलोकत पातक हारी, तिनाहि बिलोकत पातक हारी। वो मित्र होता है बंधु, मित्र मित्र की कष्ट दूर कर देवे, परेशानी को दूर कर देवे। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिर सम रज कर जाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। पर्वत के समान खड़ा हो जाना चाहिए।
हमारे मित्र को कष्ट है, हमारे मित्र को परेशानी है, हमारे मित्र को कष्ट ग्रसित है, तो सामने खड़ा हो जाना चाहिए बंधु। हो कुपत निवार सुपत चला, कुपत निवार सुपत चला, गुण प्रगटे आवा गुण ही द्वारा, गुण प्रगटे आवा गुण ही द्वारा, कुपत निवार सुपत चला, मित्र का कर्तव्य है बंधु, दूसरा मित्र कुपंथ की ओर जा रहा है तो उसे समझावे, गलत रास्ते पर हमारा मित्र जा रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि अपने मित्र को गलत रास्ते पर ना जाने दें। जैसे उबलती हुई कड़ी में चमचा डाल दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से मित्र का दुख निवारण कर देना चाहिए, दुख दूर कर देना चाहिए, वो है मित्र। आजकल मित्र तो बंधु ऐसे हैं, मीठा मीठा बोलेंगे और पेट में छुरा घुसेड़ेंगे, पर ऐसा नहीं होता। आज नंद बाबा ने देखा वसुदेव जी की हालत तो दंग हो गए बंधु। नेत्रों में अश्रु बिंद और भरे आए हैं कि अहो ते देव के पुत्र कंसेन भयहो हता। हमने सुना है, नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि 8वीं पोती हुई थी, 8वीं लड़की हुई थी, दुष्ट कंस ने लड़की को भी नहीं छोड़ा, मार दिया। वसुदेव उवाच, उवाच का मतलब होता है बोलना। वसुदेव बोले, नंद बाबा मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर लाला ने जन्म ले लियो है। नंद बाबा ने कहा हाँ, लाला ने जन्म ले लियो है, आनंद है। नंद बाबा कहने लगे हाँ, लाला की कृपा से सर्वत्र आनंद ही आनंद है, कोई बात की कमी ना है। वसुदेव ने कहा वो बात ठीक है, मथुरापुरी में ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, आप वार्षिक कर भर के सीधे चले जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अब सगुन होने वाला है बड़ा। कि करवे वार्षिको दत्तो राज्ञा दृष्टापयं जबा नेष्टयं बौद्धितं सत्युपातश्च गोकले। गोकुल को प्रस्थान करिए। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया है और मथुरा गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। इधर कंस का क्या हाल है बंधु, एक कवि ने लिखा बहुत सुंदर। धरन दीवारन में दहली दलीचन में, हरण में हारण में भूषण में तन में, जहां जहां देखे तहां काल ही नजर आवे है। विचार करने लगा कि मेरा